कराची में पीएसएल का दूसरा मार्का, कराची किंग्स का होम ग्राउंड पर क्वेटा ग्लैडिएटर से टकराव। पहली इनिंग्स में कराची किंग्स की जबरदस्त बैटिंग, ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 191 रन का हदफ दे दिया। बाबर आजम ने 56, इफ्तिखार अहमद ने 44 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। क्वेटा से आई हूँ, मैं क्वेटा को ही सपोर्ट कर रही हूँ। मैं कराची किंग को सपोर्ट कर रही हूँ। बहुत एक्साइटेड है और है ना, इंशाल्लाह कराची किंग जीतेगा। पूरे पाकिस्तान की जीत है, ये हमारी नहीं सबकी जीत है। ये भारत को मुंह तोड़ जवाब है। छुट्टी का रोज, खुशगवार मौसम और पीएसएल का मेला, कराची वालों को एक टिकट में 3 मजे मिल गए। शहरियों की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंच गई। इंक्लोजर में दाखिले के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रही। कोई फेस पेंटिंग करके आया तो कोई पाकिस्तान का बड़ा सा झंडा साथ लाया। खवातीन भी अपनी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रही हैं। शायकीन का लहू गरमाने के लिए मिल्ली नगमों का भी किया गया है इंतजाम। ये पूरे शहर के लोगों की कामयाबी है और कराची की रेजिलियंस है। वजीर आला सिंध को भी क्रिकेट का बुखार चढ़ गया। लिहारी में क्रिकेट खेली, सेल्फियां भी बनवाई। मुराद अली शाह ने पीएसएल की कामयाबी का क्रेडिट कराची वालों को दे दिया। कहा फाइनल देखने के लिए वजीर आजम और दीगर को भी दावत देंगे। हैदराबाद वालों के लिए खुशखबरी, बोले अगले सीजन में नियाजी स्टेडियम में मैचेस करवाने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा या प्राइवेट डॉक्टर्स करेंगे, फैसला ना हो सका। हुकूमती पेशकश पर लीगी क़यादत ने भी कोई जवाब नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म के लिए जेल में लाइफ सेविंग यूनिट 24 घंटे मौजूद। ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान कल मियां साहब से मुशावरत करेंगे। कायद से इजहार यकजहती के लिए लाहौर प्रेस क्लब पर नून लीग का एहतजाज। किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैंने सिर्फ लंदन में जाना। नून लीग के अंदर एक दड़ा है जो अब नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर सियासत कर रहा है। खुर्शीद शाह कह रहा है नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान पे काटेंगे। तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। नून लीग वाले नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। ऑपोजिशन के साथ जाती लड़ाई नहीं, मुल्क लूटने वालों को हिसाब देना होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जेहलम में घन गरज, कहा खुर्शीद शाह को नवाज शरीफ की नहीं अपने जेल जाने की फिक्र है। नून लीग भी मैदान में आ गई। इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। आए पार्लियामेंट में मुआशी तरक्की और मुल्की इस्तेहकाम का एजेंडा तय करें, हमजा शहबाज ने पेशकश कर दी। दो मुकदमों में चोर डाकू कहते थे, अदालत का फैसला पढ़ लो। पाकिस्तान के इस्तेहकाम पे, पाकिस्तान के मुआशी तरक्की में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एक क्लियर एजेंडा पार्लियामेंट में तय होना चाहिए और उसके ऊपर हमें कारबंद होना चाहिए। बिलाशुबा जा तो हम इयादत को रहे हैं, जब दो बड़ी जमातों के दो बड़े लीडर बैठेंगे तो फिर यकीनन कुछ सियासी बातें भी होंगी। बुनियादी तौर पे हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। बिलावल भुट्टो की सदारत पीपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कल नवाज शरीफ से मुलाकात पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो अयादत के लिए जा रहे हैं, कोई सियासी एजेंडा नहीं। कमर जमा कायरा कहते हैं दो लीडर बैठेंगे तो सियासी बातें तो होंगी। दिल्ली में जो हमारा सफीर है, हम उस सफीर को वापस भेज रहे हैं और कहा सुहेल महमूद साहब को जाएं, वापस अपनी जिम्मेदारियां संभालें। लेकिन खुदा का करना ये था कि हमारा अनाउंसमेंट हुई तो पता चला कि दिल्ली का सफीर हमारे सफीर से इस्लामाबाद पहले पहुंच गया। भारत की जानिब से बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। अपनी पोजीशन पर कंप्रोमाइज नहीं करना, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा कौम मुत्तहिद तो हो रही है, इस इम्तिहान में भी कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को आयरन ब्रदर करार दे दिया। बीजिंग में चीनी वजीर खारजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीन ने पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों को एक दूसरे का मौक़िफ़ समझना चाहिए। ताल्लुकात में बेहतरी लाने का मशवरा।
मुल्क के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को सलाम। हुकूमत ने सिविल एजाज़ात के लिए नामजद शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी। शहीद सिराज रईसानी तमग़ा शुजात के लिए नामजद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, अदाकारा बाबरा शरीफ, महविश हयात, अताउल्लाह ईसा खेलवी और सज्जाद अली का नाम भी शामिल। नर्सरी से मुकम्मल जंगलात तक बिलियन ट्री सुनामी की मिसाल नहीं मिलती। अहम मिशन में हुकूमत के साथ निजी ताउन भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में 4% इजाफा हुआ, माहौलियाती आलूदगी से निमटने में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत का असातिज़ा के तबादले के लिए ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ट्वीट, लिखा असातिज़ा को तबादलों के लिए अब दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पिछली हुकूमतों ने बच्चों के दाखिले और हाजिरी की जिम्मेदारी असातिज़ा पर डाल दी थी, अब ऐसा नहीं होगा। बच्चों का दाखिला और हाजिरी हुकूमत और कम्युनिटी की जिम्मेदारी होगी। कराची के इलाके मंगोपीर में मोटरसाइकिल तेज रफ्तार टैंकर की जद में आ गया। 3 साला बच्चा जहां बहक, 2 बहन भाई जख्मी। बोट बेसिन पर गुज़िश्ता रोज ट्रॉली लिफ्ट गिरने से 6 मजदूरों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कहती है इमारत के मालिक को भी पकड़ेंगे। रावलपिंडी अमरपुरा में 19 साला नौजवान का कत्ल, बुरसा का लाश मरी रोड पर रखकर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। उस्मान की किसी से दुश्मनी नहीं थी, कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। पुलिस का एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा, दूसरे की तलाश जारी। यकीन दहाने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। फैसलाबाद का इतवार बाजार मैदान जंग में तब्दील। भवाना बाजार में गाहक को वापस बुलाने पर झगड़ा, गोलियां चल गईं। फायरिंग से दुकानदार और उसके 2 भाई जख्मी, मुलाजिम जान से गया। पुलिस ने 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। लोधरा के मॉडल बाजार में खौफनाक आग, शोलों ने 30 से ज्यादा दुकानों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दरबार की गद्दी और जायदाद के तनाज़े ने सगे भाइयों को जानी दुश्मन बना दिया। डेरा गाजी खान में पुल सैदन शाह में बड़े भाई ने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई की जान ले ली। वारदात के बाद मुलजिमान लाश को खेतों में फेंककर फरार। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बीवी की मौत का इंतकाम डॉक्टर से लेने की कोशिश। मुल्तान में जुनूनी शख्स ने निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर एजाज मसूद को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। वीडियो बयान में हमले का एतराफ, फिर भी पुलिस की पहुंच से दूर। पीएमए का कल एहतजाज का ऐलान। वजीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस ले लिया। पिशावर में नशा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 195 हीरोइनचियों को हिरासत में ले लिया गया। मनशियात के आदी अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। पल्लात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चमन और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सिब्बी, खुजदार, हरनाए और नसीराबाद में रिमझिम से सड़कें भीग गईं। जैकबाबाद, दादू, हैदराबाद और लाड़काना में अब्र रहमत जमकर बरसा। आजाद कश्मीर की वादी लीपा के इलाके शेरगली में बर्फानी तोदा गिरने से बाप बेटी जाम बहक। वादी लीपा को दीगर इलाकों से मिलाने वाली सड़कें बंद। फौज और इंतजामिया मकामी लोगों की मदद में इमदादी कामों में मसरूफ। एथियोपियन एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। बोइंग 737 में 149 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। तैयारा एडिस अबाबा से नैरोबी जा रहा था, जो टेक ऑफ के फौरी बाद हादसे का शिकार हो गया। कोलंबिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हुकाम ने 14 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हलाक होने वालों में खातून, मेयर और अहले खाना भी शामिल। मुल्तान के निजी कॉलेज में रंगारंग कल्चर डे और स्पोर्ट्स गाला। तलबा और तालिबात ने मुल्क की सकाफत के रंग बखेर दिए। कश्मीरी रक्स, सिराइकी झूमर और पश्तो गीतों की तो क्या ही बात। कबड्डी मुकाबलों में भी खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच लड़ाए।
तलबा कहते हैं ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। और कबायली माशरा कोई सरकारी सरपरस्ती नहीं मगर कोयटा की लड़कियों के हौसले चट्टान जैसे। मार्शल आर्ट्स के मैदान में मुल्क का झंडा ऊंचा करने का आज़म 10 साला सीरत और साथी फाइटर गर्ल्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर डाला।